आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो इस बारे में है कि आज 14 अप्रैल की पूर्व संध्या है। यानी 14 अप्रैल से पहले की शाम है और कल 14 अप्रैल है। भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे समण हैं या वमण हैं, वो 14 अप्रैल को अच्छी तरह जानते हैं। 14 अप्रैल का मतलब डॉक्टर अंबेडकर और उनका दिन। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और उनका महीना। और अब तो इसमें सम्राट अशोक और महामानव सूर्य क्रांति ज्योतिबा फूले का भी जुड़ता जा रहा है। और भी कई बर्थ हैं और भी कई महापुरुष हैं। तो अप्रैल खास महीना चल रहा है। और अप्रैल में ही चैत का महीना आरंभ होता है और फिर वैसाख आती है और फिर वैसाख की पूर्णिमा आती है। वो महीना भी खास हो जाता है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा वैसाख पूर्णिमा होती है। यहाँ आज का जो दिन है, आज के समय भारत में आज का दिन, आज के समय यानी 14 अप्रैल अब जयंती जन्म के रूप में मनाया जाता है। पर दरअसल अब ये मरण दिन हो गया है डॉक्टर अंबेडकर का। मौत दिवस यानी डॉक्टर अंबेडकर की मौत का दिन, मौत का दिवस। बहुत सारे काम करने वाले, बहुत सारे अनुयायी, बहुत सारे ऐसे लोग जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति श्रद्धावान हैं, पूरा यकीन और विश्वास रखते हैं, पूरी जान लगाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अलग अलग बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी संस्थाएं चलाई हुई हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे अपना परिवार भी चलाते हैं, समाज का काम भी करते हैं, सरकारें भी बनाते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, बनाते हैं, समाज में इज्जत पाते हैं, पद पोस्ट मंचमाला पाते हैं, घुर्राते हैं, शान बढ़ाते हैं, किताब लिखते हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, फूल पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। उनको ऐसे शब्द कि ये डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है और उनकी अब मौत हो रही है, सुन के झटका सा लग सकता है। पहली बार में सुनेंगे कि ये 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की मौत का दिन है, मौत दिवस है, तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला जो व्यक्ति बता रहा है वो पागल हो गया है, उसको समझ नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ बैंड बज रहे हैं, उल्लास हो रहा है, चारों तरफ मंडप लग रहे हैं, टेंट लग रहे हैं, हजारों लाखों संगतियां, गोष्ठियां, संस्थाएं, पार्टी, कार्यक्रम, गीत संगीत, मेले। जो कभी ना एक्टिव हुआ हो वो 14 अप्रैल को एक्टिव हो जाता है, उससे पहले एक्टिव हो जाता है। फिर ये क्या बात कह दी कि डॉक्टर अंबेडकर का ये जन्मदिन नहीं है, ये मौत का दिन है, मरण दिन है। ये क्या बात है? दरअसल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है या डॉक्टर अंबेडकर की मरण दिवस यानी मौत है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है। क्योंकि आप जितना देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूमधाम से जिस नाम के पीछे आप चल रहे हो और बड़े चले जा रहे हो या घटते जा रहे हो या खत्म होते जा रहे हो, उसको जान लें कि डॉक्टर अंबेडकर हैं क्या। डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति हैं या डॉक्टर अंबेडकर एक देवता हैं या डॉक्टर अंबेडकर एक दुश्मन है। इन तीन कैटेगरी में से क्या कैटेगरी उनकी हो सकती है? एक व्यक्ति उसको कहते हैं जो अपना साधारण जीवन जीता है, आम जीवन जीता है, अच्छा पारिवारिक जीवन जीता है, समाज में रहता है, साधारण काम करता है, सामाजिक काम करता है, पैदा होता है, अपना काम करता है, मर जाता है। जो मनुष्य के रूप में होता है उसको हम व्यक्ति बोलते हैं। वो एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। पर जब वो व्यक्ति कुछ देता है और अच्छा देता है, बढ़िया देता है, और इतना बढ़िया देता है कि हजारों करोड़ लोगों की मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, सामाजिक गुलामी का कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है या अधिकतर हिस्सा खत्म हो जाता है, या कोई रास्ता मिल जाता है, या कोई चीज परमानेंट दे के जाता है, या देने का संसाधन बना के जाता है, या देने का सिस्टम बना के जाता है, तो ऐसे देने वाले व्यक्ति को, अच्छा देने वाले व्यक्ति को देवता कहते हैं। और जो व्यक्ति खराब दे के जाता है, जिससे नुकसान होता है, जिससे पीढ़ियों को बहुत बड़ा नुकसान हो, फायदा
फायदा होने की बजाय वो गर्त में चली जाए, उनके आर्थिक संकट आ जाएं, उनके सामाजिक संकट आ जाएं, उनके धार्मिक संकट आ जाएं, उनके राजनीतिक संकट आ जाएं, ऐसे व्यक्ति को देवता ना कह के दुश्मन बोला जाता है। भाषा बदल के तो राक्षस बोला जाता है, पर दैत्य बोला जाता है, पर दैत्य राक्षस पाली के शब्द है, अच्छे शब्द हैं। इसको आप दुश्मन समझ सकते हैं, इसको शत्रु समझ सकते हैं, शत्रु समझ सकते हैं, एनिमी समझ सकते हैं। तो तीन तरह के व्यक्तित्व हैं, एक व्यक्तिगत यानी व्यक्ति का, एक देवता का, और एक दुश्मन का या शत्रु का। तो डॉक्टर अम्बेडकर इनमें से क्या है? दरअसल मनुष्य से तो वो, देवता से तो जो व्यक्तिगत उनका स्ट्रक्चर है, जो व्यक्तिवाद है या मनुष्य है, उससे तो वो दूर निकल चुके हैं। तो दो श्रेणियों में हम उनको देखते हैं, एक देवता के रूप में और एक शत्रु के रूप में। दानव नहीं बोल सकते, दानव का अर्थ भी अच्छा होता है। शत्रु के रूप में और देवता के रूप में, या छीनने वाले के रूप में और देने वाले के रूप में। आप ऐसे समझ सकते हैं, देवता मतलब देने वाला और लेवता मतलब लेने वाला, छीनने वाला। तो जिन लोगों को उन्होंने दिया है उनके लिए देवता, और जिन लोगों से लेके दिया है, छीन के दिया है, उनके लिए वो दुश्मन की श्रेणी में आते हैं, यानी उनके वो दुश्मन हैं, उनके वो शत्रु हैं। तो दो प्रकार के लोग भारत में रहते हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर के वो लोग जिनको मिला है डॉक्टर अंबेडकर से, जिनका सब कुछ जीवन बदला है, और एक वो लोग जिनसे छीन के, जिनसे हटा के, जिन्होंने ज्यादा अधिकार ले रखे थे, उनसे हटा के डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। तो उनके लिए तो लेवता हो गए, उनके लिए तो शत्रु हो गए, उनके लिए तो दुश्मन हो गए। तो दो बातें या स्पष्ट रूप से हैं। हम एक ही बात का ध्यान रखते हैं, दूसरी बात का ध्यान नहीं रखते, इसलिए कई बार मात खा जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो साइज है, जो आकार है, वो कब कब कितना कितना रहा है, इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। जब डॉक्टर अंबेडकर छोटे से बच्चे थे दुनिया में, उनके परिवार के अलावा कोई नहीं जानता कि भीमा कौन है, भीम कौन है, या जो बाद में उनका नाम पड़ा अंबेडकर कौन है। पढ़ते रहे, पढ़ाई का संघर्ष करते रहे, आसपास के टीचर या जो उनके परिवार के लोग हैं वही जानते रहे। और एक ऐसा बच्चा जिसका कहीं कुछ ना हो, उसे कौन जानता है, उसे कौन पहचानता है? तो कोई आकार नहीं, कोई साइज नहीं। जैसा नॉर्मल होता है लाइफ में, घरों में, ऐसा एक साधारण बच्चे का आकार। और जब वो आगे पढ़ते गए तो वो आकार बड़ा शुरू हुआ, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने वाला था नहीं उस समाज में, उस माहौल में। तो उस समाज में, उस माहौल में उनका आकार थोड़ा बढ़ गया, साइज बढ़ गया। ये साइज और बढ़ा जब वो विदेश पढ़ने के लिए गए, क्योंकि कोई गया नहीं इतने दिनों से, और पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, और वो भी विदेश। विदेश में तो आज भी अगर कोई चला जाता है तो वो शान से कहता है हमारा बेटा विदेश में है, हमारा बेटा, हमारी बेटी विदेश में पढ़ने गई है या काम करने गई है। पर विदेश का आकार और साइज बड़ा माना जाता है देश में पढ़ने के मुकाबले। ऐसा प्रचलन है, ऐसा प्रैक्टिस में आता है। तो और आकार थोड़ा सा उनका बढ़ा, पर इतना नहीं कि पूरी दुनिया जाने, पूरा भारत जाने। फिर वहां से आए तो नौकरी करने चले गए, नौकरी करने चले गए, थोड़ा आकार बढ़ा, क्योंकि सेक्रेटरी बने। पर वहां सफल नहीं हो पाए, उसके बाद फिर जीवन संघर्ष में लग गए। जीवन संघर्ष में लगे, राजनीतिक पार्टी बनाई, धार्मिक कार्यक्रम बनाया, सामाजिक स्ट्रक्चर बनाए, लोगों को जागरूक किया, लोगों से मिले जुले, बहुत ज्यादा संगतियां की, मीटिंग की, आवागमन हुआ, बीमार हुए, और फिर उनको संविधान लिखने का चांस भी मिला। संविधान लिखने के चांस में वो सफल रहे, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनका आकार देश में बढ़ गया, काफी आकार बढ़ गया, पर इतना नहीं बढ़ा कि उनके जो अनुयायी, उनके जो आज के समय लोग जानने वाले हैं, वो उनको जान पाते या उनको समझ पाते। उसके बाद वो उनकी एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनका आकार साइज छोटा होना शुरू हो गया। पर उनके अनुयायियों ने, उनके जानकारों ने, उनकी किताबें पढ़ पढ़कर, उनकी दी हुई बातों को समझकर, जो उन्होंने दिया, जो सोसाइटी के लिए किया, उसको जानकर, उसको समझकर, उसका एहसास होने के बाद में फिर उनका आकार बढ़ना शुरू हुआ। और वो साइज बहुत बड़ा, इतना साइज बढ़ा, इतना साइज बढ़ा, इतना आकार बढ़ा कि पूरे भारत में उनसे बड़ा आकार आज के समय किसी का है नहीं। उनके समकक्ष जितने भी लोग थे, या तो उनके राष्ट्रीय सरकारी कार्यक्रम लगते हैं, या उनके जात वाले लोग उनका कार्यक्रम लगाते हैं, या उनकी पार्टी वाले लोग उनका कार्यक्रम लगाते हैं, या जिनको उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ वो उनका कार्यक्रम लगाते हैं। किसी किसी ने फाउंडेशन वगैरह बना रखी हैं, जबरदस्ती कोई अखबार में फोटो वोटो डालता है। पर डॉक्टर अंबेडकर का जो आकार है वो उनके
मानने वालों ने, उनके जानने वालों ने और जिनको लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। और ऊपर से जो संविधान है वो यूनिवर्सल है, उसने आकार को यूनिवर्सल आकार कर दिया, पूरे वैश्विक स्तर पे उनका आकार फैला दिया। तो बहुत बड़े आकार उनका हो गया। आकार होने से बहुत सारी चीजें हुई, आकार होने से बहुत सारी चीजें बदली। तो डॉक्टर अंबेडकर का आकार बढ़ाने में उनको मान्यता किसने दी, ये समझने वाली बात है, इसको समझें। क्योंकि बिना मान्यता के आकार नहीं बढ़ता, और वो भी मरने के बाद। मरने के बाद उनके कामों को, उनको फोटो को, उनके सब चीजों को जो मान्यता दी है, वो समणों ने दी या वमणों ने दी, ये स्पष्ट बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी। समणों ने उनके लिए पूरी ताकत लगाई, तन मन धन से, और उनकी मान्यता को पूरे आकाश में फैलाया। ये काम सिर्फ समणों ने किया, पर वमणों ने भी किया। वमणों ने उनकी मान्यता को खत्म करने के सारे प्रयास किए, और सारे प्रयास लगातार चलते रहते हैं, और वो उनकी मान्यता को छोटा करने के लिए छटपटाते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता छोटी हो जाए, खत्म हो जाए, ना मानी जाए, बदल जाए, कुछ ना कुछ उसमें हो जाए, पर ऐसा होना लगभग मुश्किल सा होता दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर को खत्म क्यों करना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं, और कौन खत्म करना चाहता है? वो लोग डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करना चाहते हैं जो उनकी मान्यता को नहीं मानना चाहते, जो किसी भी हालत में उनसे लेके और बाकी लोगों को दिया है, जिनका डॉक्टर अंबेडकर ने छीना है, जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे जिनको डॉक्टर अंबेडकर से फायदे की जगह नुकसान हुआ है। क्योंकि कहीं से कुछ आएगा और कहीं से कुछ दिया जाएगा, तो ऐसा होगा। तो वो लोग संख्या में बड़ी कम है, पर वो डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी ताकत से काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कैसे करें? डॉक्टर अंबेडकर की को खत्म करने में जितना कोशिश की जाती है, डॉक्टर अंबेडकर उतने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं वो बहुत कट्टर हैं, और उनके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और 14 अप्रैल को या अप्रैल के महीने में तो वो बावले हो जाते हैं, किसी भी हालत में किसी की सुनते तक नहीं है। उनको सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर दिखाई देते हैं, और ये उनकी मान्यता बढ़ने का बहुत बड़ा राज भी है। तो कैसे खत्म करें? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता को अगर खत्म नहीं करेंगे और ये मान्यता बढ़ती रहेगी, तो जीवन में आगे भविष्य में उन लोगों को बहुत नुकसान होने वाले हैं, और नुकसान अगर होंगे तो उनकी जनरेशन को नुकसान होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता को या तो खत्म किया जाए, या उनकी मान्यता को बदला जाए, या उनकी मान्यता को नहीं माना जाए, या उनकी मान्यता को मानकर उसमें नाटक किया जाए, या उनकी मान्यता के टुकड़े टुकड़े कराए जाएं। ये सारे वो काम हैं जो आज के समय चल रहे हैं और हो रहे हैं। इस कारण से डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करने की बात चल रही है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को क्यों खत्म करना है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे चाहे भले ही टेम्परेरी हैं, चाहे भले ही बहुत सारे गुटों में टूटे पड़े हैं, पर जहां डॉक्टर अंबेडकर का फोटो होता है वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर मरने के बाद भी लोगों को इकट्ठा करने का एक जरिया है। और जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके हाथ में पावर होती है, उनके हाथ में सत्ता होती है, उनके हाथ में सारी की सारी चीजें होती हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को खत्म करना लाजमी और आवश्यक है। अब कैसे खत्म किया जाए, कैसे मान्यता को खत्म किया जाए, कैसे मान्यता को बदला जाए, कैसे मान्यता का मानने का नाटक किया जाए, कैसे मान्यता के टुकड़े टुकड़े किए जाए, और कैसे मान्यता को भ्रम में फैलाया जाए, यहां ये अभ्यास चलता है। इससे डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो रही है, और इससे डॉक्टर अंबेडकर को मारा जा रहा है। जितने भी लोग हैं जो आज डॉक्टर अंबेडकर को सर पे उठा के चल रहे हैं या उनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक समण लोग हैं जिनका राइट बनता है, जिनके डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनको मानना चाहिए, जिनको उनको सर पे उठा के उन्होंने इतना बड़ा उनका आकार किया है, आज वो मान्यता की है जो पूरे विश्व में चलती है, जिनके नाम से वो जाने जाते हैं, जिनके नाम से वो इकट्ठे होते हैं। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों का टूल बन चुके हैं, जो दूसरे लोगों का हथियार बन चुके हैं। एक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़वाता है, डॉक्टर अंबेडकर के हाथ को तोड़वाता है, डॉक्टर अंबेडकर की चश्मे को तोड़वाता है, डॉक्टर अंबेडकर की वहां झगड़ा लगाता है। और दूसरा जो व्यक्ति है
से मुनि में से, जो कि वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करता है, वहां जाता है, फोटो खिंचवाता है, उसका प्रचार करता है, अपना फोटो डॉक्टर अंबेडकर के साथ लगाता है, और दोनों ही वमन है। यहां बात को आप समझें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट के अंदर जो वमन आ चुके हैं, उन वमनों ने डॉक्टर अंबेडकर को मारने का पूरा बंदोबस्त, पूरा इंतजाम लगभग कर दिया है। कैसे कर दिया है? किसी भी मूवमेंट में, किसी भी कार्यक्रम में जो वमनों का है, या उनके किसी ऐसे पुरुष का है जो जिसने उनको फायदा दिया है, वो हमारे लोग नहीं मनाते। हमारे लोग उस कार्यक्रम को जिक्र भी नहीं करते, नाम भी नहीं जानते, और उन कार्यक्रमों में शिरकत भी नहीं करते, उनकी मंचों पर भी नहीं जाते, उनकी मंचों पे कोई बात भी नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। तो यही वमनों को करना चाहिए। वमनों को समणों के महापुरुष की मंच पे नहीं जाना चाहिए। वमनों को समणों के महापुरुषों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वमनों को समणों के महापुरुष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या भाषण या कुछ उनके बारे में नहीं कहना चाहिए। पर आज के समय, ये जो 14 अप्रैल आ रही है, इस 14 अप्रैल पे जितने कार्यक्रम लग रहे हैं, उनमें जितनी मंचें सज रही हैं, उन मंचों पे मुख्य अतिथि वमन है। उन मंचों पे मुख्य वक्ता वमन है। उन मंचों का बड़ा फोटो जो लगा हुआ है, वो वमन का लगा हुआ है। उन मंचों पे जो नाम चल रहे हैं, पर्चों पे जो नाम चल रहे हैं, वो वमनों के हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रम को समणों से ज्यादा वमन बना रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर अंबेडकर की किसी मान्यता को मानते नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के किसी कार्यक्रम को चलाते नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की किसी भी स्कीम को चलाते नहीं। जो डॉक्टर अंबेडकर की स्कीम है उसको बंद कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के एजुकेशन प्लान को बंद कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक प्लान को बंद कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की फाउंडेशन की जो बुक्स हैं उनको छपने नहीं देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लगने नहीं देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पार्लियामेंट से हटा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के मेलों को लगने नहीं देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलने वालों को प्रताड़ित करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एसोसिएशनों के लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को उन्हीं के समणों से भिड़ाया जाता है, और फिर भी मंचों पे संख्या उनकी ज्यादा है। इसको समझे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या चल रहा है। जिस भी महापुरुष को खत्म करना हो, उसके काम को खत्म करना हो, उसकी विचारधारा को खत्म करना हो, तो पहले उसमें घुस जाइए, उनकी मंचों पे घुस जाइए, उनके घरों में घुस जाइए, उनकी किताबों में घुस जाइए, उनके विचारों में घुस जाइए, और फिर वहां अपने वायरस, अपने विचारों के जो वायरस हैं, अपनी जो बात है, उनको मीठे मीठे शब्दों में साम दाम दंड भेद छल कपट ले देकर उसे बोलिए। फिर वहां भ्रम फैलाइए। डॉक्टर अंबेडकर की पुरानी बातें जो कहीं ऐसी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आखिरी बात बिल्कुल सच होती है, वो निरंतर सीखता रहता है, तो कोई कमी अगर कहीं विचारों में आई है तो किताबों में देख देख कर उसको इंगित कीजिए। वहां डॉक्टर अंबेडकर के जो क्रांतिकारी भाषण है, उनमें ऐसे भाषण ढूंढिए जिसमें समरसता, जिसमें समानता, जिसमें एकता, जिसमें भाईचारा, जिसमें प्यार, जिसमें वमन समण के कॉन्फ्लिक्ट की बात ना आती हो। ऐसे संबंध ढूंढिए डॉक्टर अंबेडकर के, जहां डॉक्टर अंबेडकर को कहे कि उन्होंने एक वमनी से शादी की, उन्होंने वहां ऐसा मंदिर में पूजा किया, वहां कुछ ऐसा किया, वो भाषण के अंश लाइए, और डॉक्टर अंबेडकर की किताबों के विचारों से निकाल के उन्हीं को परोसिए। उसमें भ्रम फैलाइए, उस मान्यता को मोड़िए। पर डॉक्टर अंबेडकर के जितने कार्यक्रम हैं, या जो वेलफेयर के कार्यक्रम हैं, या जो लोग के कार्यक्रम हैं, या जो वो बता के गए हैं, या जो संवैधानिक वैल्यू हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं करनी है, वो बदलनी है। ये चलता है किसी महापुरुष को मारने के लिए, और उसकी जयंती पर उसे मारने का सबसे अच्छा साधन होता है, क्योंकि आप उस समय भाव में बहे होते हैं, आपके महापुरुष की जयंती है। तो बहुत सारे लोग जो दलाल टाइप के होते हैं, वो उनके लिए मंच प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे लोग जो दुश्मन होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, अपने महापुरुषों के, वो उनको मुख्य अतिथि बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते, जिनकी जानकारी बिल्कुल जीरो और घटिया होती है, जिनको पता नहीं होता है, वो वहां बात करते हैं प्रोग्रेसिव विचारों की। वो वहां बात करते हैं कि करुणा मैत्री सबको साथ चलने की। वो वहां बात करते हैं, ऐसा विचार देते हैं कि अरे डॉक्टर अंबेडकर तो वैश्विक हैं, पूरी दुनिया के हैं,
पूरी दुनिया के हैं, वमनों के भी हैं और समणों के भी हैं। इसलिए वमनों को भी मानने का हक है, समणों को भी मानने का हक है। ये तो इंटरनेशनल विभूति हैं, ये तो नेशनल विभूति हैं, ये तो देश के हैं, इसलिए उनको माना जाए। पर मानने वाला जो आता है वो अपना विचार वहां उसमें मिक्स करके दे के चला जाता है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से। और आप अपने मुख्य अतिथि को या मुख्य वक्ता को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप ही के चार लोग वहां डंडा लेके खड़े हुए हैं और उन्होंने ही मंच पे बुलाया है अपना टिकट लेने के लिए, अपना एमएलए एमपी बनने के लिए, अपना पैसा लेने के, दलाली करने के लिए। पर वमनों के मंच पे आपको समण मुख्य अतिथि नहीं मिलेगा। पर वमनों के मंच पे आपको समण मुख्य वक्ता नहीं मिलेगा। पर वमनों के मंच पे आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो उनके महापुरुषों की कमियों को वहां बता के आता हो या करता हो। तो इसको डिफरेंस को इसको समझ लीजिए कि चल क्या रहा है, क्या नहीं है। आप वमनों के महापुरुष को मारने का कोई काम नहीं कर सकते, वो कोई मौका नहीं देते। वो क्यों किसी समण को मुख्य अतिथि बनाएंगे? आपको याद होगा एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को जो जाति का तोड़क मोड़क मंडल था, जबकि उसके जो अध्यक्ष थे वो खुद समण थे, और फिर भी उनको नहीं आने दिया गया। मतलब उस कार्यक्रम में जिसमें जाति तोड़ने की बात होने वाली है और समणी कार्यक्रम को लगा रहे हैं, फिर भी नहीं आने दिया। और कहते थे कि आर्य समाज का इसमें कार्यक्रम है। तो वो अपने मंचों पे डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान को भी नहीं आने देते, और हम अपनी मंचों पे किसी को भी आने देते हैं, और कोई भी आके वहां चला जाए फूल माला पहन के हमसे आके चला जाए। इससे डॉक्टर अम्बेडकर की मौत होती है। इससे डॉक्टर अम्बेडकर के विचार टूटते हैं, इससे उनके विचार बदले जाते हैं, इससे उनके विचारों का जो अवमूल्यन है, जो मान्यता है, वो नष्ट की जाती है। और फिर हमारे ही लोगों को कई टुकड़ों में तोड़ के उनके विचारों को तोड़ दिया जाता है। ये पैटर्न आजकल चल रहा है। अब तो सरकारें भी ठोक के बना रही हैं। सरकारों ने प्रचार कर रखा है, क्योंकि चुनाव आता है तो कोई किताब लहराता है, कोई पोस्टर लहराता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर सिर्फ भाषण तक है। आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। आपको ना नौकरी मिलने वाली है, ना आपको इक्वल राइट्स मिलने वाले हैं, ना आपको पैसा मिलने वाला है, ना आपको वजीफा स्कॉलरशिप मिलने वाला है, ना आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलने वाला है, ना आपको कोई सरकारी छूट कोई मिलने वाली है। जो जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर कार्यक्रम थे वो लगभग सारे बंद होते जा रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की स्कीमें लगभग खत्म होती जा रही हैं। पर प्रचार पूरा है, पर पोस्टर पूरे चल रहे हैं, पर कार्यक्रम जगह जगह लग रहे हैं, उसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है, पर मिलने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ पोस्टर देखो भाषण सुनो, पोस्टर देखो भाषण सुनो। आप शिकायत नहीं कर सकते कि ये सरकार डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानती। आप शिकायत नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर को माला नहीं पहनाते। आप शिकायत, आपसे ज्यादा माला पहनाएंगे, आपसे ज्यादा कार्यक्रम लगाएंगे, आपसे ज्यादा भाषण देंगे, आपसे ज्यादा फोटो खिंचवाएंगे, और ऐसा ऐसा सिद्ध कर देंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के असली सच्चे अनुयायी वही और कोई है नहीं। क्यों? पहले क्यों नहीं आए? जब सारे लोगों ने, समणों ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर का आकार बढ़ाया, तब तो कोई आकार बढ़ाने नहीं आया, तब तो कोई मंच लगी नहीं, तब तो कोई भाषण देने आया नहीं। आप ध्यान से देखोगे पिछले 10-12 साल में ज्यादा ये सब हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। हमारे लोगों के घरों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी नहीं था, हमारे लोगों के घरों में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू भी नहीं थी, हमारे लोगों के घर में कोई डॉक्टर अंबेडकर का नाम जानता भी नहीं था। कुछ लोग रविदास जी का नाम जानते थे, कुछ लोग गुरु घासीदास जी का नाम जानते थे, कुछ नामदेव का, संतों के नाम जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो क्योंकि है भी नया नाम, कोई नहीं जानता था। पर डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने अपना तन मन धन लगा के डॉक्टर अंबेडकर का नाम आकाश पर पहुंचा दिया और घर घर में पहुंचा दिया। आज हर व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर के चश्मे वाले फोटो को जानता है, उनके काम को जानता है, और ये जानता है कि जय भीम हमारा नारा है और ये हम हैं। उस जब तक हमने आकार नहीं बढ़ाया तब तक कोई नहीं आया। वमन क्यों आएगा डॉक्टर अंबेडकर का आकार बढ़ाने के लिए? एक भी वमन ने मंच नहीं लगाया, एक भी वमन नहीं आया ये कहने के लिए कि कोई डॉक्टर अंबेडकर भी हैं। एक भी वमन ये कहने नहीं आया कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लोगों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। बल्कि हमने जितने कार्यक्रम लगाए उस समय उन सबके विरोध हुए और उनकी मान्यता नहीं दी। किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी में डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रम हम लगाते थे, पर खबर नहीं आती थी। कोई भी खबर कहीं दूर दूर तक छपती नहीं थी। हम ही पर्चा लेके घूमे, हम ही पोस्टर लेके घूमे, हम ही ने अखबार बांटे, हम ही ये काम कर रहे हैं, हमने टी शर्ट पहनी, हमने दीवारों पर लिखा। तब जाके डॉक्टर अंबेडकर का नाम आकाश में पहुंचा, तब जाके ये इतना फैला है। तो महापुरुष का नाम जब फैलाया जाता है तो इसलिए फैलाया जाता है कि महापुरुष के उस फैले हुए नाम में हम सब उसके नीचे समा जाए और एक हो जाए। इस काम के लिए फैलाया जाता है कि हमारी यूनिटी बने, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बने। अच्छी बात है, इसीलिए हम अपने महापुरुष का नाम बढ़ाते हैं। जब महापुरुष का नाम बढ़ जाता है तब वो लोग आते हैं कि भाई ये बहुत नाम बढ़ गया, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने सरकारें भी बना ली हैं,
इस नाम को खत्म करना जरूरी है। दरअसल वो नाम को खत्म नहीं कर रहे हैं, वो आपकी यूनिटी को, आपकी एकता के सिंबल को, आपके एकता के जरिए को, आपके इकट्ठे होने के माध्यम पे हमला कर रहे हैं। माध्यम खत्म होगा, आप खत्म हो जाओगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की जो ऊर्जा हमने पैदा की है और जो इतना बड़ा विशाल आकार बनाया है, उसमें छेद किए जा रहे हैं, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको छिंद छिंदी किया जा रहा है। हमारे ही लोगों को प्रचारित करके टुकड़ों में अलग अलग तोड़ा जा रहा है, और हमारे लोगों के द्वारा ही उनको इनवाइट किया जा रहा है मंच पे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो रही है, क्योंकि हम सावधान नहीं है। समन संघ तो सावधान है, समन संघ तो कहता है केवल समन, हमारी मंच पे कोई नहीं आ सकता, हमारे कार्यक्रम में कोई नहीं आ सकता, वमन होगा तो। हम नहीं बुलाते किसी भी हालत में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और कोई हमें बुलाता है तो हम जाते भी नहीं। हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें जाना, ये हमारा स्पष्ट नियम है। इससे प्रोटेक्शन पूरी मिलती है। पर जो लोग संघ में नहीं है, जिनको अकल नहीं है, जिनको बेवकूफ है, जिनको गधे हैं, जिनको लगता है कि प्रोग्रेसिव है, जिनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सल है, जिनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर सबके डॉक्टर अंबेडकर है, जिनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को कोई दूसरे लोग भी पैर छुएं, उनके माला चलाएं, फूल चलाएं तो ये अच्छी बात है कि हमारे आदमी छू रहे हैं। तो उन बेवकूफों से ये पूछना चाहिए, अरे हराम खोरो, आज तुम्हें ये प्रोग्रेसिव लगता है, आज तुम्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पैर छू रहे हैं, आज तुम्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को माने, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर को माने, तो ये भिंडी के बीजों, उस समय ये लोग कहाँ थे जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को गली गली लेके सर पे घूम रहे थे और गली गली उनका आकार बढ़ा रहे थे? उस समय कोई क्यों नहीं आया? उस समय किसी ने माला क्यों नहीं पहनाई? उस समय चरणों में क्यों नहीं आया? क्योंकि उस समय लोग इकट्ठे नहीं थे। इसको समझो, डॉक्टर अंबेडकर से प्यार नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी इकट्ठे हो गए हैं और ये जो ताकत बन गई है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, इससे खतरा है। इसलिए वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के पैरों में पड़े रहते हैं कि हमें कहीं उनका लाभ मिल जाए, हम अपने आप को सिद्ध कर सकें कि हम ही डॉक्टर, फिर हम अपनी बात मोड़ तोड़ के बता सकें, कर सकें, और डॉक्टर अंबेडकर का जो आकार है उसको छोटा कर सकें। ये घटना पहली बार नहीं घट रही है, इसको ध्यान रखना। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। जब भी हमारा कोई काला महापुरुष, जब भी हमारा कोई काला आदमी, जब भी हमारा कोई काला व्यक्ति, चाहे उसका नाम कन्हैया है, चाहे चाहे उसका नाम राम है, चाहे उसका नाम शंकर है, चाहे उसका नाम ज्योतिबा फुले है, चाहे उसका नाम बिरसा मुंडा है, चाहे उसका नाम गुरु घासीदास है, चाहे उसका नाम कुछ भी है, जब भी ऐसा कोई महापुरुष, और आज के समय भी जो व्यक्ति हमारा थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है, उसके ऑरा को या तो अपनी तरफ करने के लिए, उसके आकार को अपने नाम लिखवाने के लिए, उसकी मान्यता को अपने नाम लिखवाने के लिए, या उसको खत्म करने के लिए, या उसमें भ्रम फैलाने के लिए, या उसको कमजोर करने के लिए, ये सारे की सारी टैक्टिस, ये सारे के सारे तरीके अपनाए जाते हैं। सारे के सारे तरीके अपनाए जाते हैं, या तो हमारा हो जा, या हम बदनाम कर देंगे, या हम उसको खत्म कर देंगे, या उसमें घुस जाएंगे। ये करना ही होता है, क्योंकि संख्या बल समणों का बहुत ज्यादा है, और कहीं ये इकट्ठा हो गया तो क्रांति हो जाएगी। बिना इसके इकट्ठे हुए क्रांति होगी नहीं। और इकट्ठे होने के जो माध्यम है, महापुरुष हैं, उनको नहीं इनका होने देना है। इसीलिए जितनी भी स्टैचू भारत के अंदर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो जिनको हम आज काल्पनिक कहते हैं, चाहे वो है, चाहे जो आज के समय जो हो रही हैं, वो सारे कभी ना कभी हमारे महापुरुष रहे हैं। अभी एक नया स्टैचू आया कंधार का, जिसके अंदर बुद्ध शेर पे बैठे हुए हैं, दो स्टैचू आए उनके। ये शेर वाली तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर शेर वाला पहली बार देखा होगा आपने। इसका मतलब शेर का, और शेर के ऊपर बैठने वाला जो स्टैचू है वो हमारा प्राचीन, हमारे महापुरुष का है। किसी ने बनाया होगा, क्योंकि उनको शाक्य शेर भी बोला करते थे, और उनको सिंह की सवारी बोला करते थे। वैसे भी सम्राट अशोक तो फेमस रहे हैं, क्या बोलते हैं, शेर के सिंहासन में बैठने के लिए। और उनके चार शेर तो पूरे भारत के जितने भी नोट हैं उन पर छपता है, उनका तो शेरों का राष्ट्रीय मुद्रा भी है। तो शेरों से हमारा पुराना नाता है। इनको सिंह बोला करते थे, सिंह बोला करते थे। तो ये जो मूर्तियां आती हैं या जितनी भी चीजें आती हैं, ये कभी ना कभी हमारी श्रमणों की रही हैं। पर इसीलिए ये दूसरी हो गई, क्योंकि इनके आकार बहुत बढ़ गए, इनके नाम बहुत बढ़ गए, इनकी छत्र छाया बहुत बढ़ गई, लोग इनके साथ इकट्ठे हो गए। इसलिए ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग या तो मिक्स करके अपने में रख लिए, या मरने के बाद उन पर अपनी स्टाम्प लगा दी, या उसमें घुस के उसमें जयकारा लगा के उनके विचारों को बदल दिया, या उनको खत्म कर दिया, या उनके नाम मिटा दिए। जैसे सम्राट अशोक को मिक्स नहीं कर पाए तो उनके नाम मिटा दिए गए, जैसे बुद्ध को अपने में नहीं शामिल कर पाए तो बुद्ध को यहाँ से खत्म कर दिया गया। पर बाकी लोग जो चलते हैं, उनको मिक्स कर लिया या उनको बदल लिया। या मरने के बाद किसी महापुरुष को अपना नाम लिखवाना बहुत आसान है। जैसे साहब काशीराम एक्सपायर हो गए, तो साहब काशीराम का फोटो कोई लगा लो, कोई पेटेंट राइट तो है नहीं, कोई लगा लो, वमन लगा लो, समण लगा लो, वो तो हमारे महापुरुष हैं, आप क्या कहोगे, हम भी हाथ जोड़े तुम भी जोड़ो। पर बहन मायावती का नहीं लगा सकते, क्योंकि बहन मायावती अभी जीवित है।
तो मरने के बाद बहन मायावती का कोई भी फोटो लगा ले, कहीं भी लगा ले, कोई रोक टोक नहीं, पर जीवित में तो क्लेम हो जाएगा। अगर जीवित फोटो आप बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के लगाओगे तो कभी हम तुम्हारे साथ तो है नहीं, तुमने हमारा फोटो कैसे लगाया। इसलिए मरने के बाद महापुरुष पे कब्जा करना बहुत आसान है, जीते जी तो इतना संभव नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आप बहुत ध्यान से चिंतन मनन करो। डॉक्टर अंबेडकर का अब आकार नहीं बढ़ रहा है, जितना आकार बढ़ना था बढ़िया, बल्कि अब उनकी चिंदी चिंदी बिखर रहे हैं, अब उनके आकार के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अधिकतर केसों में तो ये काम हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम उनका अलग अलग जन्मदिन मना रहे हैं, अलग अलग उनका टेंट लगा रहे हैं, अलग अलग हम उनके रैलियां निकाले, अलग अलग उनके मेले निकाले। और दरअसल हम उनके मेले क्या निकाल रहे हैं, हम अपने मेले निकाल रहे हैं। हम अलग अलग अपना कार्यक्रम लगा रहे हैं। एक छोटा फोटो हम उनका लगाते हैं, एक बड़ा फोटो हम अपना लगा देते हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बढ़ा रहे हैं, अब हम डॉक्टर अंबेडकर के जरिए अपने को बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को छोटा कर रहे हैं। बहुत सारी जगह डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगता भी नहीं है। अब हम उनका जन्मदिन ही मनाते हैं, बेसिकली उनका जन्मदिन मना के हम अपना फोटो, अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि देखो मेरा भाषण सुनो, मेरा चेहरा सुनो, मेरी बात सुनो। डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं सुनने को कोई तैयार है। डॉक्टर अंबेडकर की क्या बात है? डॉक्टर अंबेडकर की तीन बातें सिंपल सी हैं। इकट्ठे होना है तुमने, एजिटेट होना है, संघर्ष करना है, और तुमने पढ़ाई करनी है, और क्या करना है तुमने। पर ये काम तो कोई करता नहीं। अब सारा काम जो हो गया है वो इस बात के लिए हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बहुत ज्यादा हैं, और ये पागल हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा फोटो अपना लगाओ, साथ में एक छोटा सा फोटो डॉक्टर अंबेडकर का लगाओ, डॉक्टर अंबेडकर नाम लिखो, जयंती लिखो, और अपना फोन नंबर और फोटो डाल दो कि देखो मैं डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी हूँ, और अब चुनाव में खड़ा होऊंगा तो यार तुम मुझे वोट तो दोगे नहीं दोगे, मैं डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी, तुम भी हो। ये चल रहा है। इससे डॉक्टर अंबेडकर कैसे बढ़ेंगे? इससे डॉक्टर अंबेडकर खत्म होंगे। कोई आदमी ये कहता हो कि इससे डॉक्टर अंबेडकर बढ़ेंगे तो भाई हमें बता दे। और अब डॉक्टर अंबेडकर बड़े होने रुक गए हैं, अब नहीं बड़े हो रहे हैं। उनके जो जेन्युइन वो थे, स्थल थे, उनको तोड़ा गया, और उन पे जो आर्टिफिशियल स्थल थे उनको बढ़ाया गया। अभी नागपुर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का एक स्थल तोड़ दिया गया है। अभी जो दीक्षा भूमि है उसमें कुछ झगड़ा पैदा किया गया। ये सिम्टम्स हैं, ये साइन है कि जिस पर कब्जा कर सके उस पर कब्जा कर लें, जिस पर कब्जा नहीं करते उसको तोड़ दें, जिसको तोड़ नहीं सकते उसमें दूसरा अपना बना दें, जिसको अपना नहीं बना सकते उसको विरुद्ध घोषित कर दें, किसी को मुकदमे में फंसा दें, किसी को कुछ कर दें। ये चीजें चल रही हैं। इससे डॉक्टर अंबेडकर नहीं बढ़ने वाले हैं अब। पर डॉक्टर अंबेडकर को तो बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाओगे अपने महापुरुष को तो खत्म हो जाओगे, क्योंकि हमारा तो जो, तो ये काम समन संघ को करना है। समन संघ का पहला रूल मैंने पहले भी बताया था। ये समन संघ का आधार फाउंडेशन है, जिसके ऊपर पूरा समन संघ खड़ा हुआ है। केवल समन संघ, केवल समन। इस केवल समन से जीतेंगे हम, और कोई तरीका नहीं। अगर डॉक्टर अंबेडकर का कार्यक्रम लगे और वहां कोई वमड़ आके ये कहे कि मैं फूल चढ़ाने आया हूं डॉक्टर अंबेडकर, तो अपने घर पे जाओ भैया, वहां चढ़ाना, इधर नहीं। क्योंकि जिसको श्रद्धा हो वो जाके डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे। जिसको श्रद्धा हो वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए अपना सारा पैसा दे दे। जिसको श्रद्धा हो वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए जाके दरी बिछाए। जिसको श्रद्धा हो वो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के जूते साफ करे। पर भाषण देने के लिए, चीफ क्या बोलते हैं, मुख्य अतिथि बनने के लिए और मंच पे आने के लिए और अपना फोटो खिंचवाने के लिए हमको नहीं चाहिए किसी हालत में। ये बात सबको याद रखनी चाहिए और सबको करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का आकार मेंटेन रहेगा और बढ़ेगा। और अगर ये बात नहीं करोगे तो आप देख लो और समझ लो कि 14 अप्रैल को जितने कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कितने कार्यक्रम ऐसे हैं जो बमनों के हाथ चले गए। उनके पास तो पैसे होते हैं, वो तो कार्यक्रम लगाते हैं वहां जहां आप सोच नहीं सकते। जहां परेड 2,000 रुपए की होती है वहां कार्यक्रम लगाते हैं। जहां क्या बोलते हैं, जो ऑडिटोरियम ही 20 लाख रुपए किराए का होता है वहां लगाते हैं। आप तो इसीलिए चले जाते हो कि रोटी खाने को अच्छी मिलेगी, और क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा है, एसी वाले में बढ़िया, तो चलो इसको देख लें। आपको तो ये समझ ही नहीं है कि अरे वो आपके डॉक्टर अंबेडकर को ले क्या खरीद गए आपको रोटी खिला खिला के। आपको पता ही नहीं है कि भाषण वो दे रहा है, मुख्य अतिथि वो है, कार्यक्रम का कमांडर वो है, चला वो रहा है। आपका तो सिर्फ फोटो रहेगा डॉक्टर अंबेडकर का और कुछ नहीं है। और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। हमको ना प्रोग्रेसिव होना है, ना हमको लोगों को ये दिखाना है कि भैया सब है, अपने डॉक्टर अंबेडकर को दोनों हाथों से पकड़ के रखो, इसको जाने मत दो। अगर ये आपके डॉक्टर अंबेडकर आपके हाथों से फिसल गए तो कोई और महापुरुष नहीं है आपके पास में जो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सके, इसको समझ लेना। और ये काम समन संघ करेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर की मौत हो रही है। अगर इसको बचाना है तो समन संघ के सिद्धांतों पर चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर को अच्छी तरह से पकड़ लो, जकड़ लो, और इसको जाने मत दो। कोई कुछ भी आए, कुछ भी कहे, उसको नमन भी नहीं करने देना है। अपने डॉक्टर अंबेडकर को हम अच्छी तरह नमन करेंगे, हमने ही बढ़ाए हैं और हम ही मेंटेन करेंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो
तो मैं समन संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदन। साधु।